हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। और आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिससे पूरी दुनिया लगभग आज सफ़र कर रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या एडल्ट, क्या मेल, क्या फीमेल, क्या अमीर, क्या गरीब, सब लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन अपने आप में इतना चिंताजनक महामारी का रूप ले चुका है आज के दौर में, जिसके बारे में हम लोगों को, सभी लोगों को अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि डिप्रेशन में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे उसके पेशेंट को का एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता है, वो हमेशा उदास उदास सा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, वह अकेला ही हमेशा रहना चाहता है। और जैसा कि कई एक बार रिजल्ट के रूप में भी देखते हैं कि जब ये सीवियर कंडीशन में बदल जाता है तो सुसाइड का रूप भी ले लेता है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका वजह कुछ भी हो सकता है। किन्हीं के लिए हेल्थ के वजह से हो सकता है, किन्हीं के लिए रुपये पैसा इकोनॉमी की वजह से भी हो सकता है, और किन्हीं के लिए रिलेशनशिप के वजह से भी हो सकता है। रिलेशनशिप में अगर कोई फेल्योर होते हैं, उनके चलते भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत बड़ा जो एक वजह होता है कैरियर, इतना ज़्यादा दबाव होता है, इन सब की वजह से लोग डिप्रेशन में एक्चुअली चले जाते हैं। अब देखिएगा, सबसे बड़ा विडंबना क्या है जो हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि डिप्रेशन में जो पेशेंट रहते हैं वो 3 स्तर पे लड़ाई लड़ते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है डिप्रेशन के पेशेंट को, सबसे पहले तो वो अपने आप, उनकी लड़ाई जो होती है सबसे पहले अपने आप से ही होती है। वो अपने आप को समझा नहीं पाते, कन्विंस नहीं कर पाते। उनको एहसास ही नहीं होता है कि मैं भी किसी किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहा हूँ, डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। उनको लगता है कि क्या मैं इतना वीक हूँ कि मैं डिप्रेशन जैसे रोग से ग्रसित हो सकता हूँ। तो सबसे पहले तो वो खुद लड़ते हैं अपने आप से कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वीक नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और ये करते करते बहुत देर हो जाती है, वे अकेले लड़ते रहते। तो सबसे पहली तो लड़ाई ये होगी। दूसरी लड़ाई फैमिली के स्तर पर होती है। ये बहुत अजीब विडंबना, अगर पहली लड़ाई अगर जीत भी लेते हैं पेशेंट, उन्हें लगता है कि चलिए, वो अगर कन्विंस हो लेते हैं अपने आप से कि हाँ मैं कुछ बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, तब वो अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी बातों को वो शेयर करते हैं। लेकिन अजीब विडंबना है, फैमिली मेंबर बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उल्टा वो उसको डांटते हैं कि तुम खुश रहा करो, मोटिवेट करते हैं। उसके फ्रेंड भी मोटिवेट करने लग जाते हैं सब लोग कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अरे इतने हट्टे कट्टे तो हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू आर फाइटर, इस तरह से कर करके मोटिवेट करते हैं। खैर, और दूसरा चीज़ है फैमिली के सामने, खासकर इंडियन सोसाइटी के सामने उन्हें ये लगता है कि साइकाइट्रिस्ट यानी डिप्रेशन मतलब मानसिक रोग, तो सबसे पहले तो वही सफर्ड हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि क्या कहेगा पूरा समाज, क्या उनका बच्चा या बच्ची मानसिक रोगी है ना। इस तरह से वो डरने लगते हैं और इसको वो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं ले जाते हैं, और तब तक ये मामला भी गंभीर हो जाता है और
बहुत ही बुरा रिजल्ट के रूप में लोगों के सामने आता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, अगर ये दोनों बैरियर भी पार कर जाते हैं डिप्रेशन के पेशेंट, तो यानी कि वो सबसे पहले अपने आप को कन्विंस भी कर लिए, दूसरा फैमिली मेंबर को भी कन्विंस करने में सफल हो गए, तब जो तीसरा स्टेज आता है ये बहुत ही विचित्र है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और कौन से डॉक्टर? तो सबसे पहले वो जाते हैं जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, जिनको इसके बारे में उतनी जानकारी होती नहीं है। तो जनरल फिजिशियन तरह तरह का कुछ कुछ दवा दे करके, और वो भी जिनको इस मामले में उतनी ज़्यादा दक्षता होती नहीं है, और वो तरह तरह करके कुछ ना कुछ करके कि अच्छा ठीक है कुछ हल्का फुल्का दवा दे देते हैं, मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, और वो उन्हें वापस कर देते हैं, और रिजल्ट 0 का 0 रह जाता है। जबकि उन्हें जाना चाहिए था किसी साइकाइट्रिस्ट के पास। तो इन 3 लेवल से डिप्रेशन के पेशेंट गुजरते हैं। तो सबसे पहले मेरा मकसद यही है कि अगर आप इस तरह के दौर से गुजर रहे हो, या कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड अगर इस दौर से गुजर रहा हो, तो उसका सहारा बने, उसको उचित सलाह दें, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाए। ये ठीक है, मानसिक रोग है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, ये क्यूरेबल है, कोई समस्या की वजह नहीं है। और ये अगर वक्त रहते ठीक हो जाता है, तब वो फिर अपना अच्छा लाइफ जी पाता है। थैंक यू।